देश के प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों में से एक श्री संवेद शिखर जी को इको टूरिज्म स्थल में बदलने के झारखंड सरकार के फैसले का पूरे देश में जैन समुदाय विरोध कर रहे हैं। हालांकि हंगामे और विरोध के बाद केंद्र सरकार ने 5 जनवरी को पारसनाथ पहाड़ी पर सभी पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। पारसनाथ पहाड़ी पर जैन धार्मिक स्थल संवेद शिखर जी को लेकर केंद्र ने झारखंड सरकार को इसकी पवित्रता की रक्षा के लिए तुरंत सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश जारी किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी स्नान क्यों नहीं करते हैं जैन साधु साध्वी? ठंड गुजारते हैं सिर्फ एक कपड़े में, पूरी ठंड एक कपड़े में गुजार देते हैं। तो आज इसे ही समझेंगे। देश भर का जैन समुदाय अपने तीर्थ स्थल संवेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने जाने को लेकर नाराज हैं और इसे पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। जैन धर्म आचार विचार और आहार की शुचिता का जितनी कड़ाई से पालन करता है उतना कम धर्मों में देखने को मिलता है। इस धर्म के साधु और साध्वियां बहुत ही कड़ा जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी दीक्षा भी बहुत कठिन परिस्थितियों में ये ग्रहण करते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये पूरे साल में भी स्नान नहीं करते। तो आज आपको जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें भी बताने वाले हैं कि जैन धर्म में ऐसा क्या होता है जिसकी चर्चाएं होती रहती हैं। दरअसल जैन धर्म में 2 पंथ होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दोनों ही पंथों के साधु और साध्वियां दीक्षा लेने के बाद कठोर जीवन व्यतीत करती हैं। वो सही मायनों में मर्यादित और अनुशासित जीवन जीते हैं जिसमें किसी भी तरह के भौतिक और सुविधापूर्ण संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करते। श्वेतांबर साधु और साध्वियां शरीर पर केवल एक पतला सा सूती वस्त्र धारण करते हैं, जो आप तस्वीर में देख भी सकते हैं। व्हाइट उजला वस्त्र होता है। दिगंबर साधु तो वस्त्र भी धारण नहीं करते और इस पर जैन पंथ की साध्वियां जरूर एक सफेद वस्त्र जो साड़ी के तौर पर धारण करती है। कड़ाके की ठंड में भी इसी तरह के वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर साधु बर्फीली ठंड में भी कोई वस्त्र किसी हालात में नहीं पहनते। हाँ, श्वेतांबर साधु और साध्वियां अपने साथ रहने वाले 14 चीजों में से कंबली भी रखती हैं जो बहुत ही पतली होती है। इसे वो केवल सोते समय ही ओढ़ते हैं, बाकी के समय सिर्फ अपने शरीर पर रखते हैं। ये सभी साधु और साध्वियां चाहे कोई भी मौसम हो जमीन पर ही सोते हैं। ये जमीन नंगी भी हो सकती है, यानी कि खाली हो, उस पर कुछ भी बिछाया हुआ नहीं हो। वो चटाई पर सोते हैं। सोने के लिए जो सूखी घास का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इन साधु और साध्वियों की नींद बहुत ही कम होती है। दिगंबर साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वो केवल करवट मात्र ही नींद लेते हैं, यानी करवट बदलने भर ही नींद लेते हैं, बहुत ही कम सोते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि दीक्षा लेने के बाद जैन साधु और साध्वियां कभी नहाते नहीं। माना जाता है कि उनके स्नान करने पर सूक्ष्म जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसी वजह से वो नहाते नहीं और मुंह पर हमेशा कपड़ा लगाए रहते हैं, जिससे मास्क की तरह होता है, ताकि कोई भी सूक्ष्म जीव उनके मुंह के रास्ते उनके शरीर में प्रवेश ना करे। ऐसा भी कहा जाता है कि स्नान मुख्य तौर पर 2 तरह का होता है, एक तो बाहरी और दूसरा आंतरिक। सामान्य लोग आमतौर पर पानी से स्नान करते हैं, नहाते हैं, लेकिन जैन साधु और साध्वियां आंतरिक स्नान यानी कि मन और विचारों की शुद्धि के साथ ध्यान में बैठकर ही आंतरिक स्नान करते हैं। उनके स्नान का मतलब होता है कि भावों की शुद्धि। जीवन पर्वत को इसी तरह से पालन किया जाता है। हाँ, साधु और साध्वी ये जरूर करते हैं कि कुछ दिनों के अंतराल पर गीला कपड़ा लेकर अपने शरीर को उससे पोंछ लेते हैं और इससे उनका शरीर हमेशा तरोताजा और शुद्ध लगता है। जैन भिक्षु सभी तरह के भौतिक संसाधनों का त्याग कर देते हैं और बेहद सादगी के साथ अपना सारा जीवन गुजार देते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले जैन साधु और साध्वियां भी इसी तरह की कठिन जीवन बिताते हैं। ठहरने का आश्रम और खाना जैन समुदाय उन्हें मुहैया कराता है या वो जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के साथ लगे मठों में रहते हैं। कुल मिलाकर देखें तो जैन साधु और साध्वियों की जीवन बहुत ही कठिन होती है और उनकी परीक्षा भी बहुत ज्यादा कठिन होती है।